हमारे साथ वो बर्ताव किया जा रहा है जो अन्य जिलों में नहीं होता। जहाँ भी राजस्थान के अंदर जितनी भी बड़ी इमारतें जो ऐतिहासिक हैं उनमें धौलपुर का लाल पत्थर लगा हुआ। रहना अवैध है, हमारा कमान अवैध है। हमारे ही जिले में हमारा पत्थर अवैध क्यों है? और आजीविका हमारे पास सिर्फ एक ही है जो पत्थर है। राजस्थान में अक्सर इन दिनों काफी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो। इन तमाम बातों को लेकर के राजधानी में अनेकों प्रकार के धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रदर्शन या आंदोलन हम कह सकते हैं जो धौलपुर करौली से जुड़ा हुआ है। धौलपुर और करौली का एक वन क्षेत्र है जिसको एक टाइगर रिजर्व में तब्दील सरकार द्वारा किया जा रहा है, और उस तब्दील करने के बाद में वहाँ की जो लोग हैं उनको कामकाज करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी कुछ इस प्रकार की, वहाँ पे जो खनन कार्य वहाँ किया जाता है और वहाँ पे अक्सर रहने वाले लोगों के द्वारा जो खनन कार्य करके उनका रोजी रोटी का वो जो साधन था वो कहीं ना कहीं उनको बंद नज़र होते आ रहा है। उसी को लेकर के वहाँ धौलपुर और करौली के कुछ साथी यहाँ पर मौजूद है जो अपनी बात को लेकर के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या वार्तालाप इनसे हुई, और अभी हमने इनसे जाना तो इन्होंने बोला कि हमने संजय जो वन मंत्री है राजस्थान सरकार के उनसे भी मिलकर के बातचीत की। क्या तमाम वो बातें हुई इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की समस्या वहाँ के आम जनता के लिए बनी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बख्शा शेर गुर्जर। कहाँ से हो? मैं धौलपुर के पसड़ी तहसील से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। ये जो आपका रोजगार का जो संसाधन जो बंद होते नजर आ रहा है उसका क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, क्या कुछ मामला है? देखो, धौलपुर की पहचान है वो पत्थर से है। जैसे आगरा का लाल किला ले लो, दिल्ली का लाल किला ले लो, जहाँ भी राजस्थान के अंदर जितनी भी बड़ी इमारतें जो ऐतिहासिक हैं उनमें धौलपुर का लाल पत्थर लगा हुआ है। जब हमारी पहचान लाल पत्थर से है तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही जिले में हमारा पत्थर अवैध क्यों है। धौलपुर के अंदर हमारे रहना अवैध है, हमारा कमान अवैध है। धौलपुर के अंदर आखिर हम लोग है ना अपना उत्थान कैसे कर सकते हैं? आज भी धौलपुर पूर्वी राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जिसके पीछे अति पिछड़ा जिला लगता है, जबकि धौलपुर 2 स्टेटों को जोड़ता है, यूपी और एमपी। तो अभी उसके अंदर अभी जो आ रहा है मामला हमारा, वो है हमारी आजीविका का। और आजीविका हमारे पास सिर्फ एक ही है जो पत्थर है, लाल पत्थर है। अब लाल पत्थर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा संसाधन होता तो हम क्यों रिस्क लेते, क्यों इतना है ना अपना पैसा लगा करके और हम अपने शरीर से लेकर के और अपने आने वाले टाइम मतलब पीढ़ी को लेकर के हम क्यों परेशान होते। धौलपुर का टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री रहता है। क्या ज़रूरत है? अगर हमारे पास दूसरा धंधा होता तो हम 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के पत्थर खोदते, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज़ादी के 80 साल निकल गए, आज भी धौलपुर की हालत है वो आप जाकर के धरातल पर देखोगे तो पता लगेगा कि धौलपुर की हालत कैसी है। तो हम आज अपने घर के मुखिया से बात करने आए हैं, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, लेकिन जनता तो सबको वोट करती है। विधायक कौन है आपका? हमारे यहाँ संजय कुमार जाटव जी हैं जो हमारे बसड़ी विधानसभा से हैं, वो कांग्रेस से हैं इस टाइम। उनसे भी बातचीत हुई? हाँ, हमारी उनसे भी बात हुई है, लेकिन हमारा सबसे बड़ी बात आती है कि जिसकी सरकार है ना, अब मान लो हम तो सरकार के हिस्सा हैं, जनता किसी एक सरकार की नहीं होती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारा ध्येय एक ही है कि हमारे घर का मालिक है जो हमारे सूबे का मुखिया है, हम उनसे अपनी समस्याओं को रखने आए हैं कि हमारे पास भी ये रोजगार होना चाहिए। धौलपुर के अंदर पत्थर काफ़ी है, बजरी काफ़ी है, तो क्यों ना फिर हमारे लोगों के लिए रोजगार आवंटित किया जाए। जब दूसरी जगह पर डिफॉरेस्ट करके आप है ना लीज कर सकते हो, तो धौलपुर के अंदर लीज क्यों नहीं हो सकती? इसकी वजह क्या है? इसीलिए हम बाबा से भी मिले। बाबा हमारे पहले से ही शुभचिंतक रहे हैं और उन्होंने पहले भी काफ़ी पत्थर के मामले में हमको राहत दी है। तो आज उसी उम्मीद के साथ हम लोग सरमतरा क्षेत्र से, पूरे धौलपुर क्षेत्र से आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे लोग हैं ना जितने भी खड़े हैं वो पत्थर के कहीं न कहीं आजीविका का इनका जुड़ा हुआ साधन है। तो हम बाबा से आज मिले, बाबा ने हमको आश्वासन भी दिया कि अपन उचित कहीं से भी जो भी है समाधान निकलेगा हम उस समाधान की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम संजय जो वन मंत्री जी हमारे उनसे भी मिले, तो संजय वन मंत्री जी ने भी हमको एक ही चीज़ से अवगत कराया था कि जो भी लीगल माइंस है उनको चलने दिया जाएगा। दूसरा, जो फॉरेस्ट आए दिन है ना अपनी मनमर्जी करता है, सड़कों पे जाने के बाद है ना साधनों को रोकता है, तो आज के बाद उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई काम नहीं होगा। ये वन मंत्री जी का कहना है? जी, वन मंत्री जी ने खुद ने स्पष्ट बोला है कि कोई भी वन विभाग का अधिकारी सड़क पर वाहन नहीं रोकेगा, क्योंकि आए दिन ये आमजन के बीच और वन विभाग के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है। और उसका मेन मुद्दा है DKTR। भाई, जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर? क्या हमारा जीने का हक नहीं है? क्या धौलपुर के अंदर जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते? धौलपुर के जितने भी क्षेत्र हैं, धौलपुर की चारों विधानसभा में आप देख लो आज जाके, हमारे साथ वो बर्ताव किया जा रहा है जो अन्य जिलों में नहीं होता। जबकि वोट तो कोई कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को करते ही है ना। तो ऐसी क्यों सिचुएशन आ रही है कि हमारे धंधों पर, हमारे रहने पर कहीं ना कहीं तलवार लटक जाती है? कभी DKTR के नाम पे हमारा विस्थापन होने की कगार पर खड़े हो जाते हैं, कभी हमारे रोजगार बंद हो जाते हैं। तो मैं
आप लोगों के माध्यम से पूरे राजस्थान सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि या तो हमारी मांगे आप मान लो, नहीं तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम बीड़ों से निकले हुए इंसान हैं, हम अपनी मूल धारा में आना चाहते हैं, या तो हमें मूल धारा में वापस आ जाने दें, हमारे धंधे चलवा दें। अगर नहीं चलवाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हम बैठेंगे, हमारे लोगों को साथ में ऐसा अन्याय हम नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। बिल्कुल। और भी साथी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, मंत्री जी से मिले किरोड़ीलाल बाबा जी से आप, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बाबा ने आश्वासन दिया था क्या? और वो वन मंत्री जी के पास ले गए थे। उन्होंने भी कहा था कि आपके जो साधन है वो सड़क पर नहीं पकड़े जाएंगे। नहीं, बड़ी उम्मीद के साथ आप इतनी दूर से चल के जयपुर पहुंचे हो मंत्री जी के से बात करने के लिए, तो अभी किरोड़ीलाल से आप मिले तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? बाबा हमें वहाँ भी ले गए थे, क्या नाम था? वन मंत्री जी के पास, फिर अर्पणा अरोड़ा जी के पास भी लेके गए थे, जो माइंस से संबंधित पूरा डिपार्टमेंट उनके हैंड ओवर है। तो उनसे भी हमने बात की, बाबा ने बात करवाई, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालने की हमें उम्मीद दिखी है। फिर भी है ना, हमारा एक ही है कि हम जब तक यहाँ से नहीं जाने का मन है हमारा, क्योंकि ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है हमारी, ये समस्या हमारे आजीविका की है, हमारे रहने की है। और जब तक हमारा रोजगार सही नहीं होगा तो हम आने वाली पीढ़ियों को ना तो एजुकेशन दिला सकते, ना उनका भविष्य बेहतर कर सकते। हमारे बुजुर्गों ने ऐसे संकटों में जीवन यापन किया है जहाँ ना रोड था, ना बिजली थी, कुछ नहीं था। आज जब 70 साल बाद या 80 साल बाद हमको आज़ादी के बाद थोड़ा सा आज़ाद महसूस हुआ, तब तक है ना हमारे ऊपर कभी विस्थापन का तलवार लटका देते हैं ये लोग, कभी कोई ना कोई है ना हमारे धंधे पर वार करते हैं। तो ऐसा हमारे लिए नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसीलिए हम आज बाबा से उम्मीद करते हैं, और बाबा से हमें उम्मीद इसीलिए कि बाबा ने पहले भी पत्थर के मामले में काफ़ी हमारी मदद की अपने क्षेत्र की, और हम जब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास कोई ना कोई यहाँ से एक उचित समाधान नहीं निकलेगा, चाहे हमें यहाँ दिन रात पढ़ना पड़े तो हम पढ़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। इनका बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे। इनका कहना है कि जब तक हमारी बातें सरकार द्वारा नहीं मानेगी, और तो यहाँ तक कि जब तक हमारी बात पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं मानेगी तो हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और भी साथी उनसे बातचीत की। क्या आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब से कि हमारा समाधान निकाल के देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? पूरी उम्मीद है सर। पूरी रोजगार वापस से मिल पाएगा आपको? मिल जाएगा। अंकल जी, आप भी इन सभी साथ में मिल यहाँ पर आए हो मंत्री जी से एक विश्वास और आश्वासन लेने के लिए। क्या आपको पूरा विश्वास है कि मंत्री जी, विश्वास लेके आया नहीं और कहीं आए बोला के तो आपको लगता है कि आपका जो खनन का कार्य है नहीं। वो वापस से? हाँ, कचरू को तो गैर निकाल लेंगे, समाधान बिल्कुल निकाल। बिल्कुल। आपका क्या कहना? आप युवा हो सकता, आपको एक रोजगार की जरूरत है, उस रोजगार को लेकर के आप क्या? हम सब पूरी उम्मीद के साथ आए और हमें पूरी उम्मीद के साथ आश्वासन मिलेगा मंत्री के निगरानी से। पूरा। अक्सर जो धौलपुर और करौली का जो लाल पत्थर है, देश में नहीं बल्कि विश्व में भी फेमस है। इस लाल पत्थर से बनी वो इमारतें जो एक खूबसूरती का एक नुमाइंदा देती है। जैसे कि हम बात करें दिल्ली का वो लाल किला, अपनी विधानसभा में लगा वो एक विजोलिया का जो पत्थर है, वो भी कहीं ना कहीं धौलपुर से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तमाम प्रकार की वो विरासतें जो पर्यटकों को लुभाने का कार्य करती है, वो सभी पत्थर वहाँ धौलपुर और करौली से निकाले जाते हैं। उसी पत्थर की खनन को वापस से जारी करवाने के लिए यहाँ पे जो मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं, वो अपनी मांग को लेकर के किरोड़ीलाल मीणा जी से मिलने पहुँचे हैं। और इनकी एक ही उम्मीद है कि हमारी जो बंद खाने थी उनको वापस से जारी किया जाए, ताकि हमको वापस से परमानेंट रोजगार हमारे खनन के माध्यम से मिल पाए। ऐसे ही और वीडियो हम हमारे द खटक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।